Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erika. So it's our part 2 of your chapter number 4 Mangoes Round the Year. तो आज हम हमारे next two pages करते हैं 37 and 38. So let's start. Subscribe the channel अगर अभी तक नहीं किया and press the bell icon also. तो देखो कल हमने देखा था कि खाना spoil हो जाता है, कुछ खाना है जो 2-3 दिन में spoil हो जाता है, कुछ वीक में होता है और कोई मंथ भी चल जाता है ना। तो उसकी स्मेल से एंड कलर चेंजिंग से हमें पता चलता है कि जो हमारा फूड है वो स्पॉइल हो गया है। सो नेक्स्ट हमारे पेज नंबर पे है हाउ डज फूड गेट स्पॉइल, खाना स्पॉइल होता कैसे है। द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर। तो आप ये पूरी क्लास मिलके भी कर सकते हो और आप ये अपने घर पे भी कर सकते हो। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी, स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट। तो जैसे यहाँ पे एक ब्रेड स्लाइस ली गई है, ऐसे आपको एक साफ ब्रेड स्लाइस लेनी है फ्रेश, उस पर कुछ स्प्रिंकल मतलब छींटे मारने हैं पानी के एंड पुट इट इन अ बॉक्स। क्लोज द बॉक्स, सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे अंटिल यू फाइंड सम चेंजेस ऑन इट। और आपको जो वो ऑब्जर्वेशन होगी वो इस चार्ट में लिखनी है। जैसे डे 1 पे वो टच करने पे कैसी लगी, उस ब्रेड में स्मेल कैसी आ रही है, या वो जब आपने बाय लुकिंग थ्रू हैंड लेंस एंड बाय कलर। तो आप इन चारों का लिखोगे कि आपको वो ब्रेड कैसी लग रही है। Make this table and the chart and put it up in the classroom. Fill the chart every day after discussing the changes seen. तो हम देखते हैं कि जो हमने वो ब्रेड रखी उसका आपका कैसा चेंज आएगा। आप अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से लिखना। मैंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया था मुझे 6 डेज की ये ऑब्जर्वेशन मिली थी। देखो फर्स्ट डे पे जो मेरी ब्रेड थी बाय टच स्टिकी एंड सॉफ्ट थी, जैसे नॉर्मल होती है, जैसे हमारी नॉर्मल फ्रेश ब्रेड होती है, और उसकी स्मेल भी नॉर्मल थी जो लाइट स्टिंकिंग होती है। और जब हमने हैंड लेंस से देखा तब भी वो नॉर्मल थे और उसका कलर भी नॉर्मल था। बट सेकेंड डे थोड़ा सा चेंज आने लगा। देखो टच सेम रहेगा, स्मेल सेम रहेगी, बट जब हमने लेंस से देखा, कि उस पर हल्की सी पतली सी एक वाइट लेयर आनी शुरू हो गई, थिन वाइट लेयर, और कलर उसका नॉर्मल से किस में चेंज होने लग गया, वाइट में। थर्ड डे टच करने पर अब वो स्टिकी एंड सॉफ्ट नहीं थी, वो मॉइस्ट हो गई थी, क्योंकि जो हमने पानी के छींटे मारे थे ना, वो जो पानी था, मॉइस्चर था, वो ब्रेड ने ऑब्जर्व कर लिया, तो वो मॉइस्ट एंड सॉफ्ट हो गई थी। स्मेल में भी चेंज आया, पंजेंट स्मेल होती है जैसे आपको ऑनियन में से आती है ना, वैसे पंजेंट स्मेल हो गई थी। और जो हैंड लेंस था वो सेम ही ऑब्जर्वेशन दे रहा था एंड कलर उसका प्योर वाइट हो चुका था। ठीक है। फोर्थ डे देखो उसके ग्रीनिश वाइट कलर्ड स्पॉट आने लग गए थे, जैसे इस ब्रेड पे दिखाए गए हैं। मतलब इट मीन्स वहाँ पे हमारे थोड़े थोड़े जो स्पॉइलेज है वो दिखने लग गई थी और कलर उसका ग्रीनिश वाइट हो गया था। नेक्स्ट डे टच एंड स्मेल सेम रही एंड हैंड लेंस से देखा तो जो ग्रीनिश वाइट कलर था, स्मॉल ग्रास लाइक स्ट्रक्चर था, वो और बढ़ गया था एंड कलर उसका प्रॉपर ग्रीनिश वाइट हो गया था। जब 6th डे और लास्ट डे था मेरा ये एक्सपेरिमेंट करने का, इस दिन मैंने देखा कि जो उसका कलर है वो ग्रीनिश जो था वो प्रॉपर डार्क ग्रीन हो गया। मतलब जैसे आप बोलते हो ना ग्रीनिश ब्लैक कलर है ना, डार्क ग्रीन जो आपकी ग्रास का कलर होता है वैसे हो गया था। तो आप भी अपनी ऑब्जर्वेशन इस चार्ट में लिख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया, और अपना वर्क कर सकते हो। और आप इस चार्ट को अपने क्लासरूम में लगा सकते हो। जैसे जैसे आपको ऑब्जर्वेशन दिखेंगी आप हर रोज़ की ऑब्जर्वेशन इसमें फिल करोगे। तो हमने देखा कि जो ब्रेड थी वो ड्यू टू मॉइस्चर, और डब्बा बंद था हमारा, ड्यू टू मॉइस्चर जो है उसमें थोड़ा कलर में चेंज आया और उसकी स्मेल में चेंज आया। सो फाइंड आउट द रीज़न फॉर दिस चेंजेस। तो अब आपको रीज़न ढूंढना है कि क्यों उसकी स्मेल में, टच में या देखने में उसका जो कलर है वो चेंज हुआ। फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड, ये फंगस एक्चुअली आई कहाँ से, क्योंकि डब्बा तो देखो हमारा बंद था। दीज चेंजेस अकर ड्यू टू रोटिंग ऑफ द ब्रेड, टाइनी स्पोर्स ऑफ फंगस स्टार्ट ग्रोइंग। हमने देखा था जो ग्रीनिश स्पॉट थे वो ग्रो होने शुरू हो गए थे, मतलब जो फंगस थी वो हमारे ब्रेड पे ग्रो होनी शुरू हो गई थी ड्यू टू सपोर्टिव कंडीशंस ऑफ डार्क एंड मॉइस्चर। डार्क मतलब अंधेरा, जब आप डब्बा बंद कर देते हो उसमें डार्क हो जाता है, तो वो ब्रेड को फंगस लगने के लिए 2 कंडीशंस चाहिए होती है, डार्क एंड मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब थोड़ा बहुत पानी, तो दोनों कंडीशंस उसको मिल रही थी, इसलिए जो हमारी ब्रेड थी वो स्पॉइल हो गई थी। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स स्पॉइल ड्यू टू डिफरेंट रीजन। सबको पता है कि कुछ फूड आइटम्स किसी रीज़न से ख़राब हो जाती है, कुछ किसी रीज़न से, लाइक आपने कोई डब्बा अच्छे से बंद नहीं किया उसमें सीलन आ गई, मतलब वो फूड ख़राब हो गया। लाइक आपने मिल्क है वो अच्छे से बॉयल नहीं किया, वो ख़राब हो गया। तो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं अलग अलग फूड के अलग अलग
ख़राब होने के। तो आपको ऐसे कुछ लिस्ट बनानी है सीजन वाइज या उसके स्पॉइलेज के वाइज। तो देखो लिस्ट देखो, सम सीजन्स हैविंग हाई मॉइस्चर कंडीशन, जैसे कि रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में मॉइस्चर कंडीशन ज़्यादा होती है, इसलिए जो फूड मॉइस्चर से ख़राब होता है वो रेनी सीजन में जल्दी स्पॉइल हो जाता है। नेक्स्ट वन इज समर सीजन हैविंग हाई टेम्परेचर कंडीशन। समर सीजन में देखो हाई टेम्परेचर होता है, बहुत गर्मी होती है, जिसकी वजह से जो खाना है वो ख़राब हो जाता है। मिल्क इज़ नॉट बॉइल्ड प्रॉपरली। अगर आप अपने मिल्क को, जब मिल्क आता है आपके घर पे, उसको अच्छे से बॉयल करके ठंडा करके फ्रिज में नहीं रखते हो तो आपका वो मिल्क ख़राब हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ पिकल आर नॉट केप्ट सेफ फ्रॉम मॉइस्चर और एयर। मतलब आपने पिकल्स को एयर टाइट कंटेनर्स में नहीं रखा तो मॉइस्चर या एयर की वजह से वो ख़राब हो जाते हैं। लेट्स कम टू नेक्स्ट पेज। Given below are some food items and some simple method by which these could be fresh for 1 to 2 days। तो आपको ये फूड आइटम्स दी गई हैं, लाइक मिल्क, कुक्ड राइस, ग्रीन कोरिएंडर जिसको आप धनिया बोलते हो, ऑनियन एंड गार्लिक। और इधर आपको मेथड दिए गए हैं कि किस मेथड से हम इन फूड को थोड़े दिनों के लिए चला सकते हैं, मतलब स्पॉइलेज से बचा सकते हैं। तो आपको मैचिंग करनी है। देखो मिल्क तो आप सब देखते होगे, मम्मा मिल्क को पहले बॉयल करते हैं जब वो घर पे आता है, ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो जाए। तो मिल्क की आप मैचिंग करोगे कि मिल्क को हमें बॉयल करना है। नेक्स्ट वन इज कुक्ड राइस। तो देखो कुक्ड राइस के लिए क्या है, पुट इन अ बाउल एंड कीप द बाउल इन द कंटेनर विद सम वाटर। ठीक है। नेक्स्ट वन इज ग्रीन कोरिएंडर, धनिया। धनिया को क्या करना है आपको, रैप इन अ डैम्प क्लॉथ। धनिया देखो वैसे सूख जाता है, अगर आप ओपन में रखोगे, उसको एयर में रखोगे, तो उसको आप रैप करके रखो एक डैम्प क्लॉथ में। नेक्स्ट वन इज ऑनियन एंड गार्लिक, कीप इट इन ड्राई ओपन प्लेस। आपने देखा होगा जब बहुत सारे ऑनियन आ जाते हैं आपके घर पे, तब मम्मा क्या करते हैं, उसको थोड़े ओपन प्लेस पे हवा लगने के लिए उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर आप उसको किसी डब्बे में बंद करके या एक क्लोज अलमीरा में रख दोगे तो उसको एयर नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाता है। तो ऑनियन एंड गार्लिक का मेथड क्या है, कीप इट इन अ ड्राई ओपन प्लेस। ओके, लेट्स कम टू लास्ट टॉपिक। ये एक स्टोरी है, समर ट्रीट मम्मी दी टांद्रा। तो मम्मी दी टांद्रा सबने खाया होगा। ये क्या होता है, आम पापड़ होता है जो मैंगो से बनाया जाता है। तो ये स्टोरी रीड करते हैं। 2 बॉयज़ की स्टोरी है ये। चिट्टी बाबू एंड चीना बाबू लिव इन आत्रेपुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश। तो जो ये 2 बच्चे हैं, चिट्टी बाबू एंड चीना बाबू, ये दोनों आत्रेपुरम में रहते हैं, आंध्र प्रदेश के टाउन में। तो आंध्र प्रदेश कहाँ है, देखो ये हमारा इंडिया का मैप है, और जो रेड हाईलाइटेड पोर्शन है ये है हमारा आंध्र प्रदेश। इसमें एक टाउन है आत्रेपुरम, जिसमें चिट्टी बाबू एंड चीना बाबू रहते हैं। द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडेज प्लेइंग द मैंगो गार्डन। तो ये दोनों भाई अपनी समर की छुट्टियां, गर्मी की छुट्टियां कहाँ बिताते हैं, मैंगो के गार्डन में। व्हेन द ट्रीज आर फुल्ली ऑफ फ्रूट्स। ठीक है। दे ऑल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगोज विद सॉल्ट एंड चिली पाउडर। और उनको खेलने के साथ साथ, मैंगो वाले गार्डन में खेलने के साथ साथ कच्ची अम्बी, आपने सुना होगा अनराइप, जो आम अभी तक पका नहीं, वो हल्का सा खट्टा होता है ना, तो उस पर सॉल्ट एंड चिली पाउडर लगा के उनको वो भी खाना पसंद है। किस किस को, चिट्टी बाबू एंड चीना बाबू को। एट होम देयर मदर कुक्स अनराइप मैंगो इन डिफरेंट वेज। देखो आपके घर पे भी आती होगी कच्ची अम्बी, मम्मा चटनी बनाते हैं, अचार बनाते हैं उसका, है ना। तो वैसे कहते हैं उनके घर पे भी उनके मम्मा कुक करती हैं इन अनराइप मैंगोज को डिफरेंट वेज में। शी ऑल्सो मेक मैनी काइंड ऑफ मैंगो पिकल। द पिकल लास्ट थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन। तो मतलब उसके मम्मा अचार भी बनाती है इस अनराइप मैंगो से, और वो अचार उनका पूरा साल चलता है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है मैंगोज राउंड द ईयर, कि अगला सीजन आने तक, अगला समर की छुट्टियां आने तक जब मैंगो आएंगे न्यू ट्री पे, तब तक उनका वो पिकल चलता है। वन इवनिंग while having food, China Babu asked Amma, we had so many mangoes, make some mummy di tandra, that is आम पापड़ from them। तो वो बोल रहा है कि मम्मा इस बार तो हमारे बहुत सारे आम हुए हैं हमारे गार्डन में, तो आप हमारे लिए थोड़ा आम पापड़ बना दो। Their father said, making mummy di tandra needs 4 weeks of hard work। तो उसके पापा क्या कहते हैं कि आम पापड़ बनाने के लिए ना 4 हफ्ते लगते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इफ़ यू बोथ प्रॉमिस टू हेल्प अस, कि अगर तुम दोनों हमारी हेल्प करोगे हर रोज़ फॉर द नेक्स्ट 4 weeks, 4 हफ्तों के लिए, तो हम सब मिलके मम्मी दी टांडरा बनाएंगे। तो अभी आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कि वो कैसे बनता है, कैसे ये ब्रदर्स अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बोथ द ब्रदर्स क्विकली अग्रीड टू हेल्प। तो दोनों जल्दी से मान गए, क्योंकि उनको आम पापड़ खाना था और उनके पास मैंगोज भी बहुत सारे थे।
द नेक्स्ट डे बोथ द चिल्ड्रन वेंट टू द मार्केट विद देयर फादर। तो अगले दिन वो अपने पापा के साथ सामान खरीदने के लिए गए, जो सामान उनको आम पापड़ बनाने के लिए चाहिए था। तो देखो क्या क्या खरीद के लेके आए। दे बॉट अ मैट वोवन फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ पाम ट्री। तो जो पाम ट्री है उसकी लीव्स मतलब पत्तों से एक मैट बनाया जाता है, वोवन होता है बुनाई करके, लाइक दिस। ये जो पिक्चर है ये पाम ट्री की जो लीव्स हैं उनसे एक मैट बनाया गया है, ठीक है। तो वो ये मैट खरीद के लेके आए पाम ट्री के लीव्स का। पोल्स ऑफ कैजुरिना ट्री, पोल्स लेके आए, ये वाले दिस पिक्चर में कैजुरिना ट्री के पोल लेके आए। स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क, स्ट्रिंग होता है एक रस्सी जो कोकोनट हस्क की बनी हुई है, लाइक दिस, ओके। एंड सम जैगरी, जैगरी गुड़ एंड शक्कर, ठीक है, शुगर। तो शक्कर और गुड़ किस लिए चाहिए था, जो आम पापड़ में डलेगा। आम तो देखो उनके पास ऑलरेडी है, तो वो ये सारा सामान कलेक्ट करके लेके आए अपने फादर के साथ मार्केट में। और हम कल की क्लास में देखेंगे कि कैसे उन्होंने ये मम्मीदी तांद्रा बनाया और किस तरह से उन्होंने इन सब चीज़ों का यूज़ किया। सो अगर क्लास अच्छी लगी हो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।